मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का फर्स्ट हिंदी बताऊंगा। और जो यह पाठ है तो हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन हैं, मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ। और यह कहानी आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जो पाठ है ढहते विश्वास। मेरे विद्यार्थियों, जो आज हम लोग पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम होगा ढहते विश्वास। यह कहानी उड़ीसा से लिया गया है। यह कहानी उड़ीसा से लिया गया है और ढहते विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता है। ढहते विश्वास के लेखक हैं जिनका नाम है सातकोड़ी होता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को इसका टिपिकल मैं ऑब्जेक्टिव बनाकर मैं आप लोगों को डाल दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को इस कहानी के बारे में बता रहा हूं और आप लोग इस कहानी को शांतिपूर्वक से एकदम सुनिएगा। मैं बहुत अच्छे कहानी पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि जो यह कहानी है कहाँ से ली गई है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि कहानी को सुनिएगा तो आप लोग एकदम अच्छे ढंग से समझ में यह कहानी आएगी। मैं क्लास 10 का हिंदी पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो में बनाता हूँ उस वीडियो का आप लोगों ने एकदम शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आएगा। मैं कहानी आप लोगों को शुरू करता हूँ। विद्यार्थियों, यह कहानी उड़ीसा से लिया गया है और बहुत बेस्ट यह कहानी है। आप लोग सुनिएगा तो आप लोग सुनते ही रह जाइएगा। मेरे विद्यार्थियों, यह कहानी जो है उड़ीसा से लिया गया है और जो ये कहानी है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जब इस कहानी को समझिएगा तो आप लोग को अवश्य कि जो माँ के प्रति, माता पिता के प्रति अधिक स्नेह, प्यार, दुलार जो माता पिता को देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। मैं आज ही एक स्त्री की कहानी आप लोगों को बताऊंगा कि वह स्त्री कौन थी और उन्होंने इस पाठ में उस स्त्री के बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है। मैं सीधे कहानी आप लोगों को बताता हूँ। मेरे विद्यार्थियों, लक्ष्मी, इस कहानी का मेन पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक औरत का नाम है। मैं आप लोगों की कहानी यही शुरू कर देता हूँ। मैं आप लोगों को आधा घंटा का वीडियो बनाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को फिर वीडियो बनाकर डाल दूं। मेरे विद्यार्थियों, लक्ष्मी एक औरत थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी एक औरत थी, उसके पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे। ये लोग गरीब परिवार के थे। किसी प्रकार से ये लोग अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते थे। जो लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे। लक्ष्मण कलकत्ता में काम कर कर जो कुछ रुपए पैसे घर पर भेजते थे
तो मेरे बाबू, मेरे विद्यार्थियों, उससे उन लोगों के परिवार का खर्चा नहीं चलता था। लक्ष्मी अब सोची कि एक कमाने वाला और 4 बैठकर खाने वाला, ये ठीक नहीं है। अब हमको भी कहीं जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पति लक्ष्मण के साथ हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोग को परिवार की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय हो जाएगी। मेरे विद्यार्थियों, लक्ष्मी एक अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था तहसीलदार साहब, और तहसीलदार साहब के यहाँ जाकर जो लक्ष्मी थी वह अपने पेट चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे चौकना, बर्तन ये सब मांजती है। जो कुछ उसे मिलता है उससे अपने परिवार का परवरिश करती है। मेरे विद्यार्थियों, माँ हो, पिता हो, बड़ भाई हो, जब माँ और पिता काम करते हैं तो पुत्र और पुत्री का फर्ज यही बनता है कि वह अपने माता और पिता के साथ कामों में हाथ बढ़ाए, उनका हेल्प करे, उनका मदद करे। बाबू लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ रहकर चौकना बर्तन करती थी, काम करने लगी। दोनों पति और पत्नी मिलकर कमाने लगे। जो कुछ मिलता था उससे वह अपने जीवन का परवरिश करती थी और अपना परिवार चलाती थी। यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग सुनिएगा। तो जिस प्रकार से एक माँ की ममताओं को दर्शाया जाता है, जो मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्र छात्राओं जो माँ से अधिक प्रेम करते हैं, तो वे लोग मेरे वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप लोग कहानी को सुनिएगा तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से समझ में आएगा कि मैंने आप लोगों को किस प्रकार से कहानी कैसे समझाया, कि ताकि आप लोगों को यह कहानी एकदम समझ में आ जाएगी, ताकि आप लोग जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। अगर भूल जाइएगा तो बोलिएगा कि बिलेंदर सर झूठ बोल रहे थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब लक्ष्मी का शादी हुआ तो पहली बार जब अपने ससुराल में आई थी तो उसका घर दिलही नदी के पास उसका घर था। और उसके आने से पहले उड़ीसा में एक बहुत भयानक बाढ़ आ चुकी थी, और उस बाढ़ से उड़ीसा के लोग क्षतिग्रसित हो गए। वो बाढ़ सबको झकझोर कर रख दी। मेरे विद्यार्थियों, जब लक्ष्मी अपने पहली बार ससुराल आई थी तो उसका घर दिलही नदी के पास था। वह उसका घर मिट्टी का था, पुआला बांस ओस जुगाड़ कर वो अपना घर बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। और जो उसके पति लक्ष्मण थे वे कलकत्ता में काम करते थे। लक्ष्मी के दो लड़कियां और जो एक लड़का था। सब लोग मिलाकर उनके पूरा परिवार में 4 सदस्य थे। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो महीना था, महीना समाप्त होने वाला पर था। एक पक्ष बीत गया था, पानी का कोई संभावना नहीं था। सब लोग, उड़ीसा के लोग जितने सब किसान थे, आदमी थे, वे लोग निराश होकर दिल्ली नदी के बांध पर
बैठकर सोच रहे थे कि शायद लगता है कि इस वर्ष भी बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ जाएगा। सब लोग यानी कि छत्र ग्रसित हो जाएंगे। जब तक वे सोच रहे थे तब तक अचानक एक बार घना घोर बादल छाया और मूसलाधार पानी एक पक्ष तक बरसता रहा। जब उन्होंने धान रोप दिया तो इतना जोर घाम हुआ कि सूर्य के प्रकाश से जितने सब धान के यानी पंखुड़ियां थी वे टोटल जल गई, झौंसा गया सूर्य के प्रकाश से। जब वो झौंसा गया तो उन्होंने शायद सोचा कि अब शायद लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, शायद अकाल पड़ जाएगा। और मेरे विद्यार्थियों, जब क्या हुआ कि 15 पक्ष के बाद उड़ीसा में इतना मूसलाधार पानी हुआ कि 15 दिन तक सूर्य वहां पर दिखाई नहीं दिए। तब तक क्या हुआ कि जब 15 दिन मूसलाधार पानी जब बरसने लगा तो शायद उड़ीसा के लोग चिंतित हो गए कि शायद लगता है कि जिस प्रकार से अगली बार जो बाढ़ आई थी शायद वैसा ही बाढ़ इन साल फिर न आ जाए। बाकी उन लोगों का अनुमान सच निकला। लक्ष्मी की जो ससुर जी थे तो वहाँ उड़ीसा में एक जैसे हीराकुंड बांध है और उसी बांध में वे काम कर रहे थे। और काम करते करते क्या हुआ कि जब हीराकुंड बांध में जब वो बांध को बांधा जा रहा था तो जो उनके जो ससुर जी थे, जो लक्ष्मी के जो ससुर जी थे, तो उसी बांध में वे दबकर मर गए। सही वे मर गए। लक्ष्मी इस बात को सुनी हुई थी, अपने आंख से देखी नहीं हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी फिलहाल में वह अपने ससुराल नहीं आई थी। मेरे विद्यार्थियों, जब पानी जोर से होने लगा तो जो दिल्ली नदी है वह भर जाती है। और जब भर जाती है तो सबको यह शक होने लगता है कि शायद अब लगता है कि उड़ीसा में बाढ़ आ जाएगा, अब शायद कोई बचेगा नहीं। सबका भरोसा टूट जाता है, सब लोग निराश हो जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि सब लोग, गांव के बच्चे, गांव के नवयुवक और बूढ़े लोग, सब लोग, एक गुणनिधि नाम का जो लड़का था, पढ़ा लिखा था, समझदार था और फिलहाल में अपना पढ़ाई कर वह घर वापस लौट कर आया था। वह नवयुवक कमेटी का अपना गठन किया और उसके बाद में सब लड़कों को, उन्होंने नौजवान लड़कों को इकट्ठा किया और दिल्ली नदी के बांध पर ले जाता है और सब लोग उस बांध को बांधने लगते हैं ताकि जो बांध है वह टूटे ना। अगर बांध टूट जाता है तो जो उड़ीसा है वह पूर्ण रूप से फिर बह जाएगा। इसीलिए वहां पर जाकर वे लोग दिन रात अपना काम करते थे। वहां पर ड्यूटी 20 गो लड़कों को दिन में ड्यूटी बना दिया गया था तो 20 गो लड़कों को रात में ड्यूटी बना दिया गया था। वे सब लोग मिलकर पूर्ण रूप से अपने गांव की रक्षा करते थे। लक्ष्मी थी तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। अच्युत को भी उन्होंने दिल्ली नदी के बांध पर भेज दी। अच्युत दिल्ली नदी के बांध पर चला जाता है और वह अपनी माँ से बोलकर गया था कि माँ, जब हम आएंगे तब तुम मेरे साथ चलना, हम सब परिवार एक साथ चलेंगे। बाबू वो दिल्ली नदी पर जाकर अपना अच्युत काम करता है और दिल्ली जो उसके घर से जो दिल्ली नदी है तो दिल्ली नदी का पानी लौटता था। वो अपने पुत्र को देख रही है कि सब लोग लपटकर, एकता बनाकर, यूनिट बनाकर सब लोग वो बांध को बांध रहे हैं और जो बोरा में कस कस कर सब उन्होंने पूर्ण से बांध को बांध रहे हैं कि ताकि जो बांध है वह टूटे मत, जो नदी का जो धारा है वह हम लोग के गांव की तरफ न चला जाए। मेरे विद्यार्थियों, जब लक्ष्मी यह सोचती है कि अगर अगला बारी जैसा बाढ़ आया था, अगर वैसा बाढ़ आ जाएगा तो मेरे पति, खुद जो लक्ष्मी के जो पति थे वे लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे, उसके जो पुत्र था अच्युत वह दिल्ली नदी पर था और घर पर अपने 2 बच्चियों को लेकर और एक
छोटे से लड़का था उसको लेकर अपने घर पर रहती थी। विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब गुरुनिधि ने सब गांववासियों को यह सतर्क कह दिया कि जब दिल्ली बांध टूटेगा तो हम लोग जब उस नदी से जब खबर करेंगे तो आप लोग तुरंत इस घर को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर आप लोग कहीं ऊंचे टिल्ले पर चले जाना। विद्यार्थियों, क्या हुआ कि दिल्ली बांध का जो बांध था वह टूट गया, एकदम हाहाकार मच गया। और जब टूट जाता है तो सब लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सब लोग उचित स्थान, उचित जगह देखकर वे चले गए। सब लोग ऊंचे टिल्ले पर चले जाते हैं। अभी जो लक्ष्मी है वह नहीं जाती है। लक्ष्मी भागने की तैयारी कर रही थी। गाय, भैंस, बकरियों को जो घर में बांधी हुई थी उस सभी को जो पगा है वो खोल दी कि ताकि अगर बाढ़ आ जाए तो ये लोग अगर बांधी रहेगी तो अपना कर मर जाएगी। इसीलिए जब खोल दिया जाएगा तो ये लोग कहीं भी अपनी जान बचाकर भाग जाएगी। वो कुछ मोटन में बांधती है और बांधने के बाद जब हाहाकार सुनती है तो बाबू वह गंठर लेती है और अपने पुत्रों और अपने लड़कियों को लेकर वह घर से चली जाती है। जब वह घर से जब लक्ष्मी जब चली जाती है, भागने लगती है, भागते भागते जब वह भागती है तो क्या हुआ कि जितने सब गांव के लोग थे तो एक स्कूल था। उस स्कूल में 4 कमरा था। 4 कमरा में 200 लगभग 200 आदमी ऊपर से नीचे गंजा गए। सब जाकर उसी स्कूल में जाकर उन्होंने अपना शरण लिया। जब उन्होंने शरण लिया तो लक्ष्मी अपना भागती जा रही है और जो वह अपने मन में ही सोच रही थी कि मेरा पुत्र अच्युत दिल्ली बांध पर गया है, शायद वह आता होगा। अगर मेरा पुत्र अगर आ जाता तो हम लोग एक साथ चलते। बाकी मेरे विद्यार्थियों, हुनहानि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है। जो हुनहानि है वह जो घटने पर है तब वह घट जाती है। उसे कोई रोकने से, कोई उसे सोचे कि हम रोक लें तो रुकने वाली नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कैसा आपत्ति विपत्ति आ जाता है कि कोई किसी से भेंट नहीं होता है। सब लोग जहीं के तहीं सुख-बुख हो जाते हैं, किसी से कोई नहीं मिल पाता है। जब लक्ष्मी अपने छोटे पुत्र को अपने गोद में लेकर और एक गठरी कपार पर ले लेती है, अपने 2 लड़कियों को बाबू वह घर आगे आगे भगाती है और बोलते हैं कि बाबू तू लोग जो स्कूल है उच्च टीला उसी पर तू लोग भाग कर चले जाओ। और क्या हुआ कि जब लक्ष्मी थोड़ा सा अगर पीछे मुड़ के देखती है तो एक तड़कुल का पेड़ था बाबू, वह लक्ष्मी को देखते देखते ही वह डूब गया। इतना भयानक बाढ़ है, इतना भयानक बाढ़ आया कि वहां पर कोई नहीं बच पाया। सब लोग जलमग्न हो गए। कहा जाता है कि जो नदी है जिस प्रकार से जो बच्चे हट करते हैं उसी प्रकार से वह नदी शायद लग रही है कि हट कर रही है और अपने जल से सबको भिंगा दे रही है। नदी किसी की शत्रु नहीं होती है, नदी किसी की दुश्मन नहीं होती है। जो उसके चपेट में आ जाता है मेरे विद्यार्थियों, उसे वह भिगो देती है, उसे वह तोड़ मरोड़ देती है और सब लोग उसके दरिया में सब लोग सदै के लिए सो गए। उस सबको अपने दरिया में समेट लेती है। जब लक्ष्मी भागती है बाबू तो भागते भागते जब वो भागती है तो शायद उसको यह आवाज सुनाई दिया, माँ। शायद उसको यह आवाज सुनाई दिया, माँ। और मैं आप लोगों को वही कहानी पढ़ा रहा हूँ। उसे सुनाई आवाज दिया, माँ। जब इतनी लक्ष्मी बात सुनती है कि माँ मुझे कौन घुरा रहा है, शायद लगता है कि मेरा पुत्र अच्युत है, शायद ही हमें पुकार रहा है, हमें घुरा रहा है। जब ही लक्ष्मी जब पीछे मुड़कर देखती है तो
पीछे मुड़ कर देखती है और देखती है और वो आगे की तरफ दौड़ती है। जब दौड़ती दौड़ती चली जाती है बाबू, तो एक पत्थर था और वही पत्थर से लक्ष्मी को हुक लग जाता है और लक्ष्मी अपने पुत्र को लेकर और जो गठरी कपार पर लेकर वह दौड़ती जा रही थी उसको लेकर वह गिर जाती है। जब गिर जाती है तब तक क्या हुआ, फिर वह उठने की कोशिश करती है और जब वो उठती है कोशिश करती है तब तक पानी उसको माने स्पर्श कर गया, उसको छू गया। अपने मन में सोचती है कि शायद लगता है वह मेरा अच्युत का पुकार नहीं था, वह मुझको नहीं पुकार रहा था, शायद जो जल है तो जल का आवाज था, शायद यही जल ही एक मेरे पुत्र के रूप में शायद वही पुकार रहा था। अपने मन में सोच रही कि शायद जो मेरे बच्चे हैं शायद लगते हैं शायद वे ऊंच टीले पर चले गए होंगे। इतना बात जब सुनती है तब तक लक्ष्मी को जल उसके जंघे बराबर करिहाए बराबर आ गया और तुरंत पल भर में क्या हुआ कि लक्ष्मी उसी जल में डूबने लगी। जब डूबने लगी तो जब लक्ष्मी उसी जल में डूबने लगती है तो लक्ष्मी का पैर जमीन से नहीं छुआता है। जब नहीं छुआता है तो लक्ष्मी उसी जल में बहने लगती है। जब जल में बहने लगती है तो उसका एक छोटा सा मुन्ना था, बच्चा था, अभी 1 वर्ष का था। वह उस बच्चे को अपने हाथ से ऊपर हिम्मत बांधकर उठा लेती है बाबू और उठाकर उसी जल में बहने लगती है और बहते बहते वह एक बरगद के वृक्ष के पास चली जाती है और वृक्ष के जटा धरकर वह किसी प्रकार से ईश्वर की महिमा से कृपा से वह उस बरगद के पेड़ पर वह चढ़ जाती है। जब बरगद के पेड़ पर जब चढ़ जाती है तो वह अपने आंचल को वह आधा खोल देती है और खोलकर उस बरगद के पेड़ में बांध देती है और अपने मुन्ने को वह गोद में लेकर अपने स्तन से लगाकर वह बेहोश हो जाती है। जब वह बेहोश हो जाती है तो 2 दिन 4 दिन 48 घंटे तक वह बेहोश रह जाती है। उसे होश ज्ञान कुछ भी नहीं था और पानी और जो हवा एक साथ ही दोनों चल रहे थे, रोकने का कोई नाम ही निशान नहीं ले रहे थे। मेरे बाबू, जहां पर सब लोग गांव के लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर एक मंदिर था, चंडेश्वरी माँ का मंदिर था और वहां पर हर चंडेश्वरी माँ को शिवरात्रि के दिन वहां पर बलि चढ़ाया जाता था गांव के लिए, रक्षा के लिए। और कहा जाता है कि विपत्ति में अगर भगवान भी साथ नहीं देते हैं तो मनुष्य भगवान पर भी विश्वास करना छोड़ देता है। बाकी मैं ये कहता हूँ, मैं ये अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि दुख में भगवान साथ देते हैं और भगवान के अतिरिक्त कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसीलिए भगवान पर जो विश्वास करता है तो अवश्य भगवान फिर उस पर विश्वास करते हैं। बस भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, सब लोग उसी चंडेश्वरी माँ का जो ऊंची टीला था उसी टीला पर चढ़ गए और जाकर अपना आश्रय लिए और वहां पर आश्रय लिए और माँ चंडेश्वरी से यही विनती कर रहे थे कि माँ के अतिरिक्त हम लोग का सहारा कोई नहीं है। बाबू, उस समय चंडेश्वरी माँ भी उन लोगों को साथ नहीं देती है। जब नहीं देती है तो वहां पर इतना सब आदमी एकत्रित थे, इतना एकत्रित थे कि जब पानी एक तल्ला जितना का छत एक तल्ला होता है उतना पानी चलने लगा। और स्कूल जो था बाबू, जिसमें 4 कमरा था और उसमें 200 आदमी एकत्रित थे और वह सब जल से भर गया और जो लोग बरौंदे पे थे बरौंदा को पार कर कभी पानी जाने लगा और अब बरौंदा पर पानी जाने लगा तो शायद उस बरौंदे जितने सब जो बरौंदे में जो व्यक्ति शरण लिए हुए थे शायद वे लोग मर चुके थे। उन लोगों की कोलाहल आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो जो बरौंदे पर जो लोग थे, जो खड़े थे, तो शायद वे ये सोचे शायद लगता है कि वे लोग मर गए। जो लोग डिल्ले पर जो लोग खड़े थे आश्रय लेकर, उनको एक दूसरे के पास जाने का शरण नहीं था, जगह नहीं था। जिस प्रकार से कहा जाता है कि छत पर अगर सरसों को फैला दिया जाता है तो वहाँ का रिक्त जो स्थान होता है वो नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से आदमी पर आदमी वहाँ पर गंजाए हुए थे। और एक माँ मुंडेश्वरी के सहारे, एक उनके आश्रय कि अब अगर माँ चंडेश्वरी
वही हम लोगों को बचा सकते हैं, तो उनके अतिरिक्त हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जब वे लोग किसी को आवाज देते थे तो कोई किसी का आवाज सुनने वाला नहीं था। अगर पति पत्नी को जो हता है, भाई बहन को जो हता है, कोई किसी को जो हता है तो कोई किसी को, जब जो होते हैं पति पत्नी को जो हता है, भाई बहन को जो हता है, पिता पुत्र को जो होते हैं, कोई किसी को नहीं मिलते हैं, न किसी से भेंट नहीं होती है। बाबू लक्ष्मी उसी पेड़ पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब बेहोश पड़ी हुई थी तो 24 घंटा के बाद उसे जब होश आता है, जब सूर्य का प्रकाश जब उसके माथे पर पड़ता है तो वह जागती है और वह बलहीन हो गई थी। वह इतना थक गई थी कि शायद उसके पास बल नहीं था, वह बलहीन हो गई थी। बाबू सोई हुई थी और उसी बरगद के पेड़ में एक गाय बहती हुई काले रंग का आकर उसी वृक्ष में, जो बरगद का पेड़ था, उसी में लग गई थी और वह पानी पीकर वह जो गाय थी वह फूल चुकी थी। मेरे विद्यार्थियों, जब वह गाय पानी पीकर फूल चुकी थी और जो लक्ष्मी थी, जो अपने पुत्र को लेकर अपने स्तंभ से लगाकर जो बेहोश हो गई थी, अजय जब वो होश में आती है तो इधर उधर देखती है और देखने के बाद वह उसका पुत्र जब नहीं मिलता है तो अवाक हो जाती है और कहीं से एक मृत बच्चा आकर उसमें उसी वृक्ष में लगा हुआ था। और जब उस मृत बच्चों को देखती है तो वह ये नहीं देखती है कि वह मेरा बच्चा है या किसका बच्चा है, वह उस बच्चे को तुरंत अपने स्तंभ से लगा लेती है और लगाकर अवाक हो जाती है। और वह जब देखती, जब उसे हिलाती है डुलाती है, और जब बच्चा जब वही नहीं जो उसका बच्चा था तो जब बेहोश हो गई थी तो उसका बच्चा कब गिरकर पानी में बह गया था बाबू, वह खुद लक्ष्मी को पता नहीं चला। जब लक्ष्मी को पता नहीं चला तब तक क्या हुआ कि उसी प्रकार से एक मृत बच्चा मरकर और वह उसी वृक्ष में आकर लग गया था, फंस गया था। और जब लक्ष्मी जब होश आता है तो जब इधर उधर देखती है तो उसी वृक्ष में एक मृत बच्चा आकर अड़का हुआ है और वह पानी पीकर फूल गया था। तब तक लक्ष्मी उस बच्चे को उठाती है और उठाकर अपने स्तंभ से लगा लेती है। और जब कुछ समय के बाद जब वह देखती है कि वह जब उसे हिलाती है डुलाती है और जब एक छोटा सा मुन्ना जब नहीं बोलता है तो लक्ष्मी अवाक हो जाती है, चिकचिका जाती है और उसे चिढ़ाकर उसे छोड़ देती है। और वह ये सोचने लगती है कि मुन्ना मेरा कहाँ गया। बाबू एक ऐसा विपत्ति संकट आया था कि उसका जो अचयुक्त था वह वही दिल्ली बांध पर मर गया। उसके पति लक्ष्मण थे, वे कलकत्ते में ही रह गए और जो उसका छोटा पुत्र था जिसको अपन स्तंभ से लगाकर जो बेहोश हो गई थी लक्ष्मी, वह कब पानी में गिरकर बह गया खुद लक्ष्मी को पता नहीं चला। जो उसकी जो 2 पुत्रियां थीं वो भी सब मर गई। न बाप न माता को पिता से भेंट होता है, ना भाई बहन को होता है, कोई किसी से नहीं भेंट होता है। सब लोग जहीं के तहीं सब लोग मर गए, कोई नहीं बच पाया। बाबू समझो कि जब ये कहानी कितनी दर्दनाक है, कोई किसी के परिवार में कोई नहीं बचा, सब लोग मर गए। लक्ष्मी जब उसी पेड़ पर जब उसको होश आता है, जब सूर्य का प्रकाश जब उसके चेहरा पड़ता है तो वह जागती है। अब बाबू जब लक्ष्मी जब पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसका मनुष्य क्या, एक चिड़ै भी, एक पक्षी भी लक्ष्मी का आवाज सुनने के लिए नहीं थी कि वह किसी को आवाज दे, किसी को पुकारे कि तुम मेरा मदद करो, मेरा हेल्प करो। बाकी लक्ष्मी का मुख कोई मदद करने वाला नहीं था। वह बेचारी उसी बरगद के पेड़ पर चुपचाप अटकी हुई थी। जब वह एक बहती हुई लाश को पानी में देखती है तो देखकर अवाक हो जाती है और बोलती है कि कहीं मेरा पुत्र अच्युत को लाश नहीं है। वो अवाक हो जाती है और अवाक होकर वह यह सोचती है कि यह जो लाश है कहीं मेरा पुत्र अच्युत को लाश नहीं है। तो बाबू वह अवाक हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि बाबू माँ तो माँ होती है। माँ को अगर जो हमदर्द समझे वो समझ आए कि माँ क्या होती है। माँ जगत जननी होती है। एक अपने मरे हुए एक उसका खुद पुत्र जब पानी में गिर गया, जब बह गया, तो खुद एक मृत पुत्र को अपने स्तंभ से लगाती है और उसे लगाकर अपने स्तंभ से लगा लेती है
और खुद जब स्तन से लगाती है तो देखती है कि वो जीवित नहीं है, जो ये बच्चा है वो मर गया है। बाबू वह अवाक हो जाती है, कोई नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। मेरे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। और जहाँ पर भी वीडियो बनाने में कोई कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।